धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी स्टेनोग्राफर सीरीज ग्रेड सी एंड डी। डिक्टेशन नंबर 1। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में हमारे मतदान के संबंध में मेरे स्वतः दिए गए वक्तव्य के पश्चात हुई चर्चा में माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए हैं। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का आदर करता हूं और इस सम्माननीय सदन में इस विषय पर हुई चर्चा में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। स्टॉप। महोदय, अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि हमारी विदेशी नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर हमारा रुख दूसरे देशों की स्थिति के अनुसार नहीं होना चाहिए। स्टॉप। मेरे मित्र श्री गुरुदास दास गुप्त और श्री सुब्रत बोस ने भी यही विचार व्यक्त किए हैं। स्टॉप। श्रीमान, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सरकार को कोई पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अथवा दूसरे देशों के कहने पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तथा तथ्यों की पूर्वाग्रह रहित पड़ताल करने के बाद ऐसे मुद्दों पर कोई रुख बनाना सरकार का कर्तव्य है। स्टॉप। मैं सम्मानपूर्वक यह कह सकता हूँ कि इस मामले में सरकार ने यही किया है। स्टॉप। हमने तथ्यों पर विचार किया है तथा कोई रुख अपनाने से पहले अपना स्वतंत्र निर्णय लिया है। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आज अनेक माननीय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आज होने वाली बैठक के बारे में भी एक प्रश्न उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अन्य विकल्पों पर विचार किए जाने की संभावना के संबंध में भी कुछ प्रश्न किए गए थे। इस संबंध में ईरान और रूस के बीच भी चर्चा हुई है। हम आशा करते हैं कि सभी पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकल आएगा। हम टकराव, बड़े बड़े वादे अथवा बाध्यकारी उपायों का समर्थन नहीं करते क्योंकि इनसे केवल क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तथा स्थिति बदतर होती है। भारत ने सतत रूप से यही कहा है कि सभी पक्षों को परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए कार्य करना चाहिए और किसी भी कीमत पर टकराव से बचना चाहिए। इसे संभव बनाने के लिए कूटनीति को कार्यान्वित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। स्टॉप। महोदय, मैं समझता हूँ कि संसद और हमारे देश में इस बात पर आम सहमति है कि टकराव भारत या हमारे क्षेत्र के हित में नहीं है। जब भी यह मामला उठेगा, हम इस मसले का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों सहित सभी समान विचार रखने वाले देशों के साथ कार्य करेंगे। स्टॉप। पैरा। महोदया, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का भाग है। वे प्रत्येक भारतीय नागरिक के हृदय में बसे हुए हैं। सरकार ने उनके 150वें जन्मदिवस को उचित रीति से मनाने का पहले ही निर्णय ले लिया है।
मेरी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति और मेरे प्रतिष्ठित साथी श्री प्रणब मुखर्जी को अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति की स्थापना की जा रही है। स्टॉप। मैं सभा को आश्वस्त करता हूँ कि इस अवसर को हमें सही ढंग से मनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम भारत के इस महान कवि को उचित रीति से सम्मानित कर सकें और पूर्ण समाज को गौरवान्वित महसूस करा सकें। स्टॉप। पैरा। महोदया, मैं अपनी पार्टी और मेरे नेता डॉक्टर के.एम. करुणानिधि, जो सामाजिक न्याय में पूर्ण विश्वास रखते हैं, की ओर से माननीय प्रधानमंत्री सहित मैडम सोनिया जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सम्मानित सभा को जाति आधारित जनगणना के बारे में आश्वस्त किया है। स्टॉप। मैं सभा के नेता और सभा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और श्रीमती सोनिया गांधी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जो सारे देश में भ्रम उत्पन्न हो रहा था वह इस बयान से दूर हो गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सभा के सदस्यों की मांगों और विचारों के प्रति सजग हो रही है। यह अच्छा संकेत है, परंतु इस उदाहरण का अनुसरण अन्य मामलों में भी किया जाना चाहिए। पैरा। अध्यक्ष महोदया, मैं अपने दल और अपने नेता की ओर से सभा की भावनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दर्शाए गए सौहार्द के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह इसलिए कि अधिकतर सदस्य इस पर जोर दे रहे हैं कि जनगणना जाति आधार पर की जाए, क्योंकि पिछड़े वर्गों को लाभ देने के लिए जाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉप। इसके बारे में हमारे लीडर श्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा था। उन्होंने पहली दफ़ा बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में किया था और आज के दिन वही रिजर्वेशन चल रहा है। हम बजट सत्र की समाप्ति पर आ रहे हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों और अपने संबंधित राज्यों में जाने से पूर्व आज यहाँ एक अच्छी खबर प्रधानमंत्री द्वारा दी गई कि इस पर मंत्रिमंडल सकारात्मक निर्णय लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं कवि गुरु के 150वें जन्मदिवस के बारे में भी उल्लेख करना चाहूँगा। स्टॉप। जो इस वर्ष 9 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। पैरा। अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हम इस सत्य को नहीं जुठला सकते कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। स्टॉप। दोनों देशों को अच्छा पड़ोसी होना चाहिए। यदि हम अच्छे पड़ोसी की तरह शांतिपूर्वक रहते हैं तो हम दोनों देश अपनी ताकत, अपनी जनता के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान करने, दक्षिण एशिया में करोड़ों व्यक्तियों को कष्ट देने वाली अत्यधिक गरीबी की समस्या का समाधान करने पर लगा सकते हैं। यदि दोनों देशों के बीच सहयोग हो और विरोध न हो तो उससे व्यापार, पर्यटन और विकास के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे, जिससे दोनों देशों में समृद्धि आएगी। स्टॉप। परंतु हमारे ऐसे मजबूत इरादों के बावजूद यदि हमारे देश में और विदेश में हमारे नागरिकों को मारने और घायल करने के लिए पाकिस्तानी ज़मीन से आतंकवादी हमले होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्टॉप। यह राष्ट्र का दृष्टिकोण है
और मैं इस पर कायम है और मैं इसे अब फिर दोहराता हूँ। स्टॉप। भारत में किसी भी सरकार के लिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कार्रवाई करना तब तक संभव नहीं होगा। पूर्णविराम। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको और किस तरह की डिक्टेशन चाहिए, हम आपको वो डिक्टेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इस डिक्टेशन का PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं PDF और इसको आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।